जो कि दिल्ली के ऐवान गालिब में आज आए थे। इन्होंने एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस की है। आइए बात करते हैं उसके रिगार्डिंग। सर बताएं थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस के बारे में। जी, आज जो है हमने कुल हिंद जमातुल कुरैश एक्शन कमेटी की जानिब से सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से लोग आकर इस प्रोग्राम में शामिल हुए। और ये हमारा प्रोग्राम जो था वो इसको लेकर का था कि पहले तो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो विंटर सेशन है उसके अंदर उठाया जाए और उसको पास किया जाए। दूसरा, कुरैश बिरादरी का जो मारूसी कारोबार है उस कारोबार में जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को लेकर हम सरकार तक पहुँचें और सरकार से विचार विमर्श कराएं और अपनी बात को रखें। और तीसरा, हमारे जो बुज़ुर्ग इस दुनिया से जा चुके हैं उन बुज़ुर्गों को, जिसमें फ्रीडम फाइटर भी हैं और जो आज़ाद हिंद फौज के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई में जो है साथ दिया है और हमारा योगदान है। उसके अलावा भैया रशीदुद्दीन कुरैशी जो ऑल इंडिया जमातुल कुरैश के सदर रहे और उन्होंने जो है पूरी कौम को और पूरे देश के लिए बहुत सारे वर्क किए, जिसमें से एक वर्क ये भी है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जामा मस्जिद दिल्ली की और हरिद्वार की हर की पौड़ी नीलाम हो रही थी, तो उस वक्त में भैया रशीदुद्दीन कुरैशी के अलावा कोई नहीं था जो उसको बचाता। ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने उसको नीलामी में लिया और वक्फ किया दोनों ही समुदाय के लोगों को, जिसमें मुस्लिम समुदाय भी और हमारे भाई हिंदू परिवार से जो हैं उनको भी। आज आप देखते हैं कि पूरी दुनिया का मुसलमान जामा मस्जिद में दिल्ली की आता है और उसमें आकर अपनी जो है इबादत करता है और बाहर के लोग भी उसे देखने के लिए आते हैं। वो एक राष्ट्रीय धरोहर है। इसी तरीके से हमारी जो है हर की पौड़ी जो है जिस पे गंगा स्नान होता है, हमारे भाई वहाँ जाके गंगा स्नान करते हैं। अगर भैया रशीदुद्दीन कुरैशी ने उसको ना लिया होता तो आज शायद वो चीज़ें ना होती, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने में तो वो सबको डैमेज किया जा रहा था या नीलाम किया जा रहा था। तो ये भैया जी की कुर्बानी है। उस ज़माने में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर हमारे अमरोहा से एक जज रहे, उन्होंने समाज के लिए और पूरी कौम के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए मेहनत की। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग दुनिया से जा चुके हैं, इनकी जो मेमोरी है, इनकी जो बातें हैं वो हमारी नई जनरेशन तक पहुँचे। आज इसके अंदर अवार्ड हमारे जो बिरादरी के डॉक्टर हैं जिन्होंने कोरोना महामारी में देश की सेवा की, देश के नागरिकों की सेवा की, उसको अवार्ड दिया गया, उसको सम्मान दिया गया। ऐसे ही कुल हिंद जमातुल कुरैश ने जो है हमारे जो लॉयर हैं, जो तकरीबन आपने देखा कि 100 लॉयर के करीब में आए हैं, उन सबको जो है अवार्ड देकर, शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इसी तरीके से इंजीनियर हैं। हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं समाज में कि अब जो है पढ़ाई मस्ट है, पहले पढ़ाई कीजिए, आधी रोटी खाइए, रोटी कम खाइए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। ये हमारा मैसेज है, ये हम जो है लोगों तक पहुंचाएंगे। इसको हमने शुरू कर दिया है लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए। सर एक लास्ट सवाल जो कि कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है कि जो हमारा कुरैशी समाज है उसकी जो मसालात हैं, उनकी जो इश्यूज़ हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं मुझे आप। देखिए, कुरैशी समाज ज़्यादातर जो है मीट इंडस्ट्री से जुड़ा है। मीट इंडस्ट्रीज़ के हाल आज आपको हमसे ज़्यादा बेहतर पता है। आज वो पीछे होती जा रही है, जबकि करोड़ों रुपए के अंदर ये बाहर से एक्सपोर्ट के ज़रिए हमारा माल इंडिया से जाता है और वहाँ से डॉलर, यूरो और जो है दीगर करेंसियों में जो बाहर के मुल्कों की है वो इंडिया आती है। आज वो कारोबार बहुत पीछे जा चुका है। टेंडरियाँ बंद हो चुकी हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, लेदर का काम आपको पता है बिल्कुल नील हो चुका है। इसको लेकर के हम सरकार से बात करना चाहते हैं कि हमारी जो ये परेशानियां हैं, सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से हम मॉडर्न तरीके से अपने काम को करेंगे। सर आप राज्य सरकार के लिए इंगित कर रहे हैं या केंद्र सरकार को इंगित कर रहे हैं? देखिए, हम दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ दखल जो है सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार का है। राज्य सरकार की तो एक हद महदूद है, वो उस जिस हद तक है वो राज्य सरकार से भी हम बात करेंगे और केंद्र सरकार से भी हम अपनी बात रखेंगे। सर हमारे दर्शकों से बात करने के लिए आपकी बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। धन्यवाद।